मस्कनवा एक विद्युत 33/11 kV का विद्युत उपकेंद्र है और ये करीब 46-47 साल पहले बनाया गया था 11 बीघे जमीन में। वो उस विद्युत उपकेंद्र के परिसर में ही जो है हमारे कर्मचारियों के लिए आवास भी बने हुए हैं, मंदिर भी है। तो ये पूरा हमारे कब्जे में है और अभी हमको जानकारी मिली है कि कुछ शरारती तत्वों ने धोखे से या ये जो है कूट रचित ढंग से जो है इस जो जमीन विद्युत विभाग की जमीन है इस पर जो है अपना नाम चढ़वा लिया है। जैसे ही सूचना मिली है और फिर इसके बाद जो है वो किसी को शायद रजिस्ट्री भी करने जा रहे थे। तो जैसे विभाग के नॉलेज में आया है, विभाग ने जो है तहसीलदार ये मनकापुर को जो है उन्होंने लिखित में इसकी शिकायत की है और इसको जो है रद्द करने की और जो आरोपी है उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई करने की मांग की है। सर सबसे पहले तो हमारे जो है अधिशासी अभियंता ने जो है अपना जो है ऑब्जेक्शन जो है वहाँ तहसील में नोट करा दिया है और उसके बाद जो है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो कि जो है विभाग की जमीन को जो है गलत ढंग से हड़प लिए मतलब कागज पर हड़प लिए हैं, वो तो हमारे ही उसमें है, काबिज हम ही हैं भी और रहेंगे भी। तो उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई जाएगी संबंधित थाने में कि उन्होंने जो है गलत ढंग से जो है उसको अपने नाम कागजों में अपना नाम चढ़वा लिया है और वो आगे ये भी पता लगा है कि शायद किसी को जो है रजिस्ट्री करने जा रहे थे तो उसकी तो उसका जो है शिकायत दर्ज करा दी गई है। वो तो कार्रवाई रजिस्ट्री कर भी दिए थे, नाम दाखिल खारिज होना बाकी था, खारिज होना बाकी था। तो वो तो वहां से निरस्त हो जाएगा और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई जो बनती है वो सब की जाएगी, कठोरता से की जाएगी। विद्युत विभाग की संपत्ति को जो है कोई कब्जा नहीं कर सकता है। मस्कनवा पावर हाउस की जमीन को लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि मस्कनवा पावर हाउस का जमीन बैनामा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। पावर हाउस की जमीन गाटा संख्या 46 बिश्नोहरपुर 23 बीघा जमीन दो भाइयों का था, जिसमें एक भाई ने गायत्री इंटर कॉलेज के संस्थापक रहे स्वर्गीय राम प्रसाद पांडे जी को बैनामा कर दिया था 11.5 बीघा। दूसरे भाई का हिस्सा बचा हुआ था, 11.5 बीघा जमीन उनकी बची हुई थी। वो लोग यहाँ रहते नहीं थे। पावर हाउस पहले छोटे रूप में वहां पर बना हुआ था। 11.5 बीघा जमीन के लिए मतलब इस तरह का उनका व्यवस्था बना कि उन लोगों ने पैतृक रूप से अभिलेख उनके नाम चलते चले आए। स्वर्गीय रामकिशोर शुक्ला जी, स्वर्गीय रामकिशोर शुक्ला जी की मृत्यु के बाद उनके 3 बेटे थे, 3 बेटों के नाम जमीन गई। फिर उनमें उनके 2 बेटों का निधन हो गया, उनके बेटों के नाम जमीन आ गई, जिसमें से एक मैनपुरी में DFO रह चुके हैं दिनेश चंद्र शुक्ला जी, दूसरे उसके सौरभ शुक्ला जी जो कि वकील हैं, प्रतिष्ठित परिवार के हैं। 2 लड़के उसमें हैं जो जर्मनी रहते हैं और एक पूना रहते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। इन लोगों ने अपनी जमीन बेचना चाहा। हम लोगों ने उस जमीन का बैनामा मानवता के रूप में 1.5 बीघा जमीन छोड़ दिया, जिसमें पावर हाउस बना हुआ है। बाकी चौहद्दी दिखाकर 10 बीघा जमीन हम लोगों ने बैनामा करवा लिया। वो जमीन किसी भी तरह से पावर हाउस से बहुत बार कागज मांगा गया, उनके पास न कोई अभिलेख है, जबरदस्ती उसमें निर्माण कर लिए थे। हम लोगों ने 1.5 बीघा जमीन इसलिए छोड़ दिया पावर हाउस का कि उसमें पावर हाउस बना है, जन कल्याण की भावना है, जन कल्याण जनता का काम होता रहता है, इसलिए हम उस पावर हाउस को हम लोगों ने बैनामा नहीं कराया। भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। बाकी उसमें जितने भी तार हैं, बिजली के इधर उधर खंभे लगाए हुए हैं, वो कहीं अधिग्रहित नहीं है, ना इनके पास कोई कागज है। और मैं आज भी कहता हूं कि अगर पावर हाउस के पास कोई कागज हो वो उपलब्ध कराएं। मैं शुक्ला परिवार से बात करूंगा। उन लोगों ने कह रखा है कि अगर जमीन किसी भी कीमत पर हमारे बाप दादाओं ने किसी भी एंगल से इनको दे रखी होगी, ये लोग हल्ला मचाते हैं कि पुराने जमाने में हमने अधिग्रहण किया, अधिग्रहण का कागज प्रस्तुत करें। कोई भी इनके पास साक्ष्य नहीं है, खाली बेवजह समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं, आपत्ति लगाने का काम इन लोगों ने किया है। हमको किसी से कोई शिकायत नहीं है। हम अब समाज में, चूंकि हम लोग समाज में सम्मान के साथ उस जमीन का पैसा दिए हैं, बाई चेक खाते में सबके पैसा गया हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पावर हाउस के पास अगर कोई अभिलेख है तो प्रस्तुत करे, अन्यथा हम लोग कानूनी रूप से उनको नोटिस देंगे और मानहानि का दावा भी उनके ऊपर ठोकेंगे। क्योंकि ये जमीन शुक्ला परिवार की है, चकबंदी से लेकर आज तक सारी प्रमाणित प्रतिलिपियां हमारे पास रखी हुई हैं। बाकी हवा बनाने के लिए लोग बता रहे भाजपा नेता, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग जमीन किसी से मक्कारी बेईमानी से नहीं लिए, सब बेल एजुकेटेड लोग हैं, उनके अकाउंट में पैसा गया हुआ है।